तो दोस्तों आज की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है और ये अपना भाई नेक्स्ट एपिसोड जो कि आई थिंक 38 नंबर है। और अगर आपने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा तो अगर उसमें कुछ चीज़ें आपको समझ ना आई हो तो आज की वीडियो में थोड़ा सा मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ और देखते हैं भाई अगर मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, नीचे कमेंट जरूर से करना कि आपको समझ आया या फिर नहीं। और कल वाली वीडियो में हमने यार एक स्टेट बनाई थी कंटेक्स्ट के अंदर और उसे हम किस तरीके से चेंज कर रहे थे ना, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ और हम ऐसा कैसे कर पा रहे थे थोड़ा सा, और उसके बारे में भी डिटेल में आपको जानकारी मिल सकेगी। और अगर ना समझ आए तो इसको दोबारा से देखना, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अगर लास्ट वाली वीडियो में थोड़ा बहुत भी समझ आया होगा तो आपको ये वाला वीडियो में काफ़ी चीज़ें समझ आने वाली हैं। बट अगर फिर भी ना समझ आए तो इसको दोबारा से देखो, तीसरी बार देखो, चौथी बार देखो, क्योंकि ये चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप रिएक्ट या रिएक्ट नेटिव में काम करते हो। तो चलो यार इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइस जैसा कि आपको बताया लास्ट वीडियो में हमने बनाई थी भाई स्टेट, और वो थी भाई अपनी कंटेक्स्ट के अंदर। पहले तो आपको मैं थोड़ा सा अपना सिस्टम बता देता हूँ कि किस तरीके से अपना सिस्टम वर्क कर रहा है। तो मैं अभी आ चुका हूँ फिग्मा पे, और फिग्मा में आपको बताया कि मैंने सारी चीज़ें बना रखी हैं। तो आपको बताया कि रिएक्ट या फिर हो रिएक्ट नेटिव, उसके अंदर हम कंपोनेंट्स के अंदर काम करते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं जैसा कि आपको बताया, होम स्क्रीन भी एक कंपोनेंट है, ऐप.js भी एक कंपोनेंट है, और उसके कारण काफ़ी चीज़ों में दिक्कतें भी होती है और काफ़ी चीज़ें आसान भी हो जाती हैं। जैसे कि यार हमने मान लो कि ट्रैक ऑर्डर स्क्रीन बना ली, ठीक है, ये एक कंपोनेंट है। और जहाँ पर भाई मेरे को न्यू ऐप बनानी है और उसके अंदर भाई ट्रैक ऑर्डर मेरे को एकदम सेम रखना है, तो मैं इसी को जाके चिपका सकता हूँ, जिससे यार मेरी चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं और इसी कारण ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करी जाती हैं। तो भाई ये है भाई अपना डायग्राम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं और उसको पैल्सन के सहारे से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले तो अपना मेन कंपोनेंट आ जाता है जो कि है भाई ऐप.js। उसके अंदर भाई अपना ऐप नैव है और उसके अंदर भाई ऑस्टैक और ऐप स्टैक है। ठीक है, और ऑस्टैक मैंने गलत कर दिया। ठीक है, एनीवेज ऐप स्टैक के अंदर भाई हमने क्या क्या रखा हुआ है, ऐप स्टैक के अंदर भाई अपनी है भाई होम स्क्रीन, ऐप स्टैक के अंदर ही अपनी भाई कार्ड स्क्रीन, और ऐप स्टैक के अंदर है भाई अपनी प्रोफाइल स्क्रीन, और ऐप स्टैक के अंदर है भाई अपनी ट्रैक स्क्रीन यानी कि ट्रैक ऑर्डर वाली स्क्रीन, और इसके अंदर है भाई सेटिंग वाली स्क्रीन। ठीक है, मतलब अपने को अगर रूट से, ठीक है, अगर रूट से कोई चीज़ पास करनी है, कोई स्टेट की वैल्यू पास करनी है, पहले तो ये जाएगी भाई इसके अंदर, उसके बाद ये जाएगी इसके अंदर, उसके बाद ये चीज़ इन सारों के अंदर जा सकती है। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। इस तरीके से एक वैल्यू को पास करा जाता है कंपोनेंट्स के अंदर, रिएक्ट या रिएक्ट नेटिव के अंदर। बट वहीं पर अपना रोल आ जाता है भाई कंटेक्स्ट का। तो कंटेक्स्ट को मैंने एक अलग से बॉक्स बनाया और ये भी एक कंपोनेंट ही है और इसको हम इस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको बताता हूँ। तो ये रहा भाई अपना कंटेक्स्ट के अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने एक स्टेट बनाई थी तो उसमें स्टेट को लेके आता हूँ। जैसा कि आपको बताया भाई हम कंटेक्स्ट के अंदर कुछ भी बना सकते हैं, यानी कि स्टेट बना सकते हैं, और उसको स्टेट की वैल्यूज़ को हम किसी भी कंपोनेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये एक बढ़िया सा टूल हो जाता है कि वैसे तो आपको कंपोनेंट्स के अंदर प्रॉप्स डीलिंग करनी पड़ती है, यानी कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर और उसके बीच वाले चाइल्ड के अंदर, फिर चाइल्ड के अंदर, फिर चाइल्ड के अंदर, मतलब बहुत ही ज़्यादा खचपच हो जाता है। कंटेस्ट के अंदर ऐसी कुछ चीज़ करने की जरूरत तो होती नहीं है। मतलब मान लो कि अपने को ये स्टेट की वैल्यू है जो कि है न्यू लोकेशन नेम, इसको यूज़ करना है भाई अपने को कोई कंपोनेंट के अंदर जो कि है भाई सेटिंग स्क्रीन, और सेटिंग स्क्रीन के अंदर भाई सीधा इसको इधर ले आके फेंक दो। ठीक है, एंड दैट्स इट। ठीक है, इतनी सी बात है और इससे भाई अपना कंपोनेंट के अंदर वैल्यू पहुंच जाएगी। अगर अपने को इस स्टेट की वैल्यू चेंज करनी है, जैसे कि सेट न्यू लोकेशन नेम से अपने को वैल्यू चेंज करनी है स्टेट की, तो किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपने कंपोनेंट में करना, मतलब कंपोनेंट से क्रॉस डीलिंग करके करना बहुत मुश्किल होता है, पर सीधा कंपोनेंट से कंटेक्स्ट में चेंज करना आसान होता है। उसको हम दो तीन तरीकों से कर सकते हैं। एक चीज़ तो सीधी ये है कि भाई सीधा जो सेट न्यू लोकेशन नेम है इसको पास कर दो इसके अंदर, ठीक है, और जहाँ से वैल्यू चेंज हो जाएगी। एंड इसमें कुछ चीज़ें दिक्कतें आ जाती हैं, पर अगर आपको एक बढ़िया तरीका बताता हूँ, ठीक है, ऐसा मत करो, जहाँ पर ना एक फैट एरो फंक्शन बना लो। ठीक है, उस फैट एरो फंक्शन को यार आप जहाँ पर पास कर दो इसके अंदर और उसमें वैल्यू पास करना, एंड जो कि हमने लास्ट वीडियो में यूज करा, आपको नहीं समझ आया तो मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पहले तो मैं इसका कोड हटाता हूँ। ठीक है, तो भाई लोग जहाँ पर मैं कोड लेके आ चुका हूँ और जहाँ पर मैंने बनाया एक फैट एरो फंक्शन कंटेक्स्ट के अंदर, और इसके अंदर मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ भाई स्टेट की। तो जहाँ पर मैंने यार जहाँ पर लोकेशन नेम डाल दिया, ठीक है, तो आपको बताया कि हम फैट एरो फंक्शन के अंदर कुछ भी पास कर सकते हैं, तो मैंने इसको पास करा। ठीक है, और इसको पास करके मैं लेके गया भाई जहाँ पर, ठीक है, जैसे कि सेटिंग स्क्रीन, जहाँ फिर अपन जा रहे हैं भाई हेडर बार के अंदर। आपको बताया कि हम हेडर बार के अंदर है ना जो चेंज लोकेशन स्क्रीन है ना उसके अंदर चीज़ लेके जा रहे हैं। जैसा कि आपको बताया कि अगर अपने को पास करना है तो ये तो भाई आपको पता है होम स्क्रीन के अंदर है हेडर बार अपना, और सर्च बार भी अपना
इसके अंदर है, तो इसको छोड़ो, ये बाद में देखेंगे। हेडर बार के बाद हम पहुंच रहे हैं भाई चेंज लोकेशन स्क्रीन पर। तो जहां पर भाई अपने को चेंज लोकेशन स्क्रीन से कॉल करना है इस फैट एरो फंक्शन को और वैल्यू पास करनी है भाई ये लोकेशन नेम वाली, जो कि हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। बस इसको अपने को कॉल करना है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में करा है, और उसके अंदर हमने ये वैल्यू पास कर दी। किस तरीके से करेंगे मैं आपको थोड़ा लिख के बता देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हम पास करेंगे और जहां पर ब्रैकेट के अंदर अपने को वैल्यू पास करनी होगी, जो वैल्यू जहां पर इस स्टेट के अंदर सेट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं यहां पर न्यू लोकेशन नेम लिख रहा हूं ना, जो कि अपने को जहां से जाने वाली है। तो मान लो कि अपनी लोकेशन का नाम होने वाला भाई दिल्ली, जो कि हम यूज कर रहे थे लास्ट बार, और इसको हम मान लेते हैं 23। ठीक है, तो ये यूनिक सा नाम है दिल्ली 23। इसको अपने को पास करना है उस स्टेट के अंदर। तो ये भाई जहां से कॉल करेगा इस फैट एरो फंक्शन को, और ये फैट एरो फंक्शन के अंदर ये वैल्यू पास कर देगा, और ये इसके अंदर जाते हुए जहां पर स्टेट में पहुंच जाएगी। ठीक है, और आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मान लो कि ये फैट एरो फंक्शन का नाम क्या हो सकता है। तो इसका फैट एरो फंक्शन का मैं नाम चेंज कर देता हूँ। मान लेता हूँ इसका मैं 444 डाल देता हूँ, सेट लोकेशन नेम 444। तो भाई यहाँ पर भी अपने को सेट लोकेशन नेम 444 लिखने का है। उसके बाद सारी चीज़ें अच्छे से वर्क करने वाली हैं। ठीक है, और जहाँ पर हम चेंज लोकेशन स्क्रीन से तो इस स्टेट की वैल्यू चेंज कर पा रहे हैं, क्या हम होम स्क्रीन से स्टेट की वैल्यू चेंज कर पाएंगे? बिल्कुल। जहाँ पर हम इसको हम कॉपी कर लेते हैं और जहाँ पर हम पहुँच जाते हैं। ठीक है, और जहाँ पर मान लो कि होम स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली जो लोकेशन डिटेक्ट हो रही है वो दिल्ली नहीं है भाई। ठीक है, दिल्ली 23 नहीं है, वो दिल्ली है, पर वो 17 है भाई। ठीक है, जहाँ पर अपन ने 17 डाल दिया यार। कुछ इस तरीके की लोकेशन है जो कि अपने आप फैट एरो फंक्शन को ट्रिगर करेगी। अगर हम यूज इफेक्ट यूज करते हैं, यूज इफेक्ट के सारे वो ऑटोमेटिकली इस फैट एरो फंक्शन को कॉल करेगी और उसमें वैल्यू पास कर देगी। ठीक है, और वैल्यू जाएगी जहां पर, उसके बाद जे स्टेट के अंदर जे वाली वैल्यू अपडेट कर देगी, और जिसके कारण भाई जे स्टेट हो जाएगी अपडेट, और इसकी जो लोकेशन वाली वैल्यू है हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं जहां पर मान सकते हैं हम। देखो मैं आपको कुछ लिख के दिखाता हूँ। जैसे कि आपको पता है अपने को हेडर बार के अंदर इस लोकेशन की वैल्यू यूज करनी है। तो न्यू लोकेशन नेम विच इज इक्वल टू दिल्ली 17। ठीक है, मान लो कि होम स्क्रीन से ऑटोमेटिकली इसने सेट लोकेशन नेम फैट एरो फंक्शन को ट्रिगर करा जहां पर हम पहुंच गए। ठीक है, तो जहां पर हम पहुंच गए और इसने स्टेट की वैल्यू चेंज कर दी। तो जैसा कि आपको पता है इस स्टेट की वैल्यू हमने चेंज कर रखी है, तो ये वाली स्टेट की वैल्यू हमने चेंज कर दी, और तो इस स्टेट की वैल्यू जो हमने पास कर रखी है अपने हेडर वार के अंदर, हेडर वार जीरा, ठीक है, इसके अंदर पास कर रखी है। तो जो न्यू लोकेशन नेम जहां पर हमने लिखा होगा ना, वहां पर वैल्यू हो जाएगी सेट। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर तरीके से कहानी, मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन करा। कंटेक्स्ट एकदम बढ़िया कंपोनेंट होता है, पर ये अलग होता है। ठीक है, और जो इसकी वैल्यूज होती है हम किसी सीधे कंपोनेंट के अंदर पास कर सकते हैं, और इसकी जो कंटेक्स्ट के अंदर कोई वैल्यू अपडेट करनी है वो भी हम किसी भी कंपोनेंट से अपडेट कर सकते हैं। और ये थी प्रॉपर तरीके से कहानी। अगर नहीं समझ आया दोबारा से इस वीडियो को देखो, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको समझ आए, और मैं आपको बताया कि किस तरीके से कंपोनेंट का खेल होता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं, और अगर अपने को कंटेक्स्ट यूज नहीं करना है तो भाई अपने को वैल्यू करनी पड़ेगी पास। पहले जाएगी, अगर हम app.js से वैल्यू पास कर रहे हैं तो पहले जाएगी वैल्यू जहां पर, फिर जहां पर, फिर जहां पर, मतलब उसके बाद जाएगी भाई हेडर बार के अंदर, उसके बाद चेंज लोकेशन स्क्रीन के अंदर। ये काफ़ी लंबा काम हो जाता है, इसलिए हम यूज करते हैं भाई कंटेक्स्ट, जो कि एकदम बढ़िया चीज़ हो जाती है। ठीक है, बाकी ये था वीडियो आज का, जिसपे हमने यार फिग्मा पे सीखा कि क्या कंपोनेंट्स होता है, क्या कॉन्टेक्स्ट होता है, और कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू अगर हम कंपोनेंट से चेंज करना चाहें, कोई चाइल्ड का कंपोनेंट है और चाइल्ड का भी चाइल्ड का कंपोनेंट है, उसके अंदर से हम कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू चेंज करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं, और उसके बाद वैल्यू पास करनी हो किसी कंपोनेंट के चाइल्ड के अंदर, वो भी हम कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं वो मैंने एक्सप्लेन करा। बाकी ये था आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।